24 स्थान महान ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और यह ग्रंथ गौमटसार जीव कांड में प्रवेश कराने का एक छोटा सा साधन और प्रयास है। इस ग्रंथ में छोटी छोटी बातें आपके बीच में दर्शाई गई हैं कि जीव को आप कहाँ खोजें, कहाँ देखें, कहाँ पाएं। तो हम जीव को 24 स्थानों पर खोज रहे हैं और 24 स्थानों पर खोजते खोजते हमने गति में चारों गतियों में खोजा। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक में जीवों में खोजा। 60 काय के जो जीव हैं उनमें खोजा। 15 प्रकार के जो योग हैं उनमें भी खोजा। तीनों प्रकार के जो वेद हैं उनमें खोजा। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, हास्यादि कसायों में हमने जीवों को खोजा। ज्ञान, कुमति, कुसुर्त आदि केवल ज्ञान तक 8 ज्ञानों में हमने जीवों को तलाशा। 7 प्रकार के संयम में हमने जीवों को देखा, जाना। चारों दर्शनों में, 6 लेस्याओं में, दोनों भव्य में। अब 12वीं नंबर की जो मार्गणा हमारे बीच में है जिसका नाम है सम्यक्त मार्गणा। तो सम्यक्त मार्गणा और सम्यक्त के 3 वेद हैं। तो सम्यक्त के जो 3 वेद हैं औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक में कल हमने जान लिया। अब इनके जो विपरीत हैं, माने इनके बिना जिन जीवों का अस्तित्व है उनमें आज खोजने की कोशिश करेंगे। तो वे है 3। सबसे पहले है सम्यक मिथ्यात्व, फिर दूसरे नंबर पर है सासादन और तीसरे नंबर पर है मिथ्यात्व। अब हम यहाँ सम्यक मिथ्यात्व, जिसको तीसरा गुण स्थान कहते हैं, उस सम्यक्त मार्गणा में जीवों को खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो तीसरे गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं, सम्यक मिथ्यात्व की क्या विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सम्यक मिथ्यात्व में किसी भी जीव का मरण नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व में रहता हुआ जीव किसी भी आयु का बंध नहीं करता है। सम्यक मिथ्यात्व में रहने वाले जीव को जो आयु बंद करने के 8 अपकर्षण आते हैं वह नहीं आते हैं। अब जब तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है और तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि उनके पास में औदारिक मिश्र और बैक्टीरियक मिश्र अवस्था नहीं पाई जाएगी। और जब मरण नहीं होगा तो कार्मण का योग भी नहीं पाया जाएगा। और जब मरण नहीं होगा तो अनाहारक अवस्था भी उनके पास में नहीं पाई जाएगी। और तीसरा गुण स्थान है, इसलिए आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दोनों योग नहीं पाए जाएंगे। संयम में पाया जाएगा तो केवल असंयम। अब बाकी की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक मिथ्यात्व का मतलब है तीसरा गुण स्थान, और तीसरे गुण स्थान में इन 24 स्थानों की जानकारी हम लगाना चाह रहे हैं कि तीसरा गुण स्थान कहाँ कहाँ किन किन अवस्थाओं में किनके पाया जाता है। तो यहाँ पर नंबर 1 है गति। तो चारों गतियों के जीवों को सम्यक्त मिथ्यात्व अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात चारों गतियों में तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव पाए जाते हैं। इंद्रियों में केवल पंचेंद्री जीव ही है। काय में त्रस्काय। अब योगी विशेष से ध्यान रखना, 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक काय योग और 1 बैक्टीरियक काय योग, यानी कि 10 योग यहाँ पर पाए जाएंगे, 5 योग नहीं पाए जाएंगे।
जब हम आश्रम को लगाएंगे, आश्रम को घटाएंगे, तो उस समय हमें याद रखना है कि 5 योग कम करना है और वेद तीनों पाए जाएंगे, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब कसायों की जब चर्चा करेंगे तो वहां पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं नहीं पाई जाएंगी, यानी कि 21 कसाएं। अब ध्यान रखना, 5 योग कम करना है, 4 कसाय कम करना है। आश्रम की चर्चा करेंगे तो 5 मिथ्यात्व भी कम करना है। तो 5 और 5 10 और 4 14। जब 14 हम कम करेंगे तो आश्रम में आ जाएगा 43। तो 43 का आश्रम पाया जाएगा, जो आश्रम के समय पे व्यवस्था बनाएंगे। अब सारी की सारी विसंगति यदि कहीं प्राप्त होती है तो ज्ञान में प्राप्त होती है। ज्ञान में प्राप्त होने का मतलब यह है कि ज्ञान के 8 भेद कहे गए हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कुमति मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब अन्य आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान माना है। 4थे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान माना है। इस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सभी आचार्य मौन हैं और वो कहते हैं मिश्र ज्ञान पाया जाता है। अब विडंबना ये खड़ी है कि मिश्र ज्ञान का मतलब क्या? ऐसे मिश्र ज्ञान कौन सा भेद है जो उनके पाया जाता है? तो शंका करने पर, जिज्ञासा करने में कोई आचार्य नहीं बोल पाते हैं कि कौन सा ज्ञान लेना है और कौन सा नहीं लेना। 24 टानाकार अज्ञात महोदय ने लिख दिया मिश्र ज्ञान और संख्या लिख दी 3 और 3 6। अब प्रश्न यह है कि 3 और 3 6 आपने संख्या लिखी तो ज्ञान के भेद तो 8 है, उन 8 में से कोई 6 होना चाहिए, लेकिन उन 8 में से 6 की संख्या के नाम नहीं बताते हैं और कह देते हैं मिश्र ज्ञान, और मिश्र ज्ञान कहकर संख्या डाल दी 6। अब वो 6 ज्ञान मिश्र है, कौन से हैं, कहाँ है, किस ग्रंथ में लिखे हैं, इस बारे में आचार्य भगवंत और बड़े बड़े विद्वान मौन हैं। इसलिए मैं भी आपके सामने कुछ नहीं कह सकता हूं। अंदर की वेदना, अंदर की पीड़ा केवल आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं। तो यहाँ पर सब जो ज्ञान की चर्चा है, यहाँ पर मिश्र ज्ञान बताए गए हैं और मिश्र ज्ञान में संख्या लिखी है 6। तो बड़ी विडंबना ये है कि 6 ज्ञान कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो फिर कहते हैं दोनों की मिली जुली सरकार। गंगा जी गए तो गंगादास और यमुना जी गए तो यमुनादास। ऐसे बहुत से हमारे स्वाध्यायी प्रेमी होंगे, उनको तो मतलब है कि हमारे हाथ भर जुड़ना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे वह पूजनीय हो चाहे नहीं हो, चाहे वंदनीय हो चाहे ना हो, लेकिन लोगों के द्वारा वो पूजनीय और वंदनीय है। तो हम भी चलते चलते रास्ते में कोई मिल जाता है तो उनको हाथ जोड़ लेते हैं। आचार्य भगवंत जी में 3 ज्ञान दिए, 3 मिश्र ज्ञान। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा कहने से क्या लाभ। अब किसी ने हमारे पास में समाचार पहुंचाए कि 3 लिखे हुए हैं मिश्र ज्ञान। अब 3 मिश्र ज्ञान कोई शास्त्रों में लिखे नहीं है। वही तो मेरी वेदना है, वही तो मेरी पीड़ा है कि यहाँ पर मिश्र ज्ञान 3 लिखे हुए हैं, तो 3 से कौन से मिश्र ज्ञान लेना? तो उसके लिए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि कौन से मिश्र ज्ञान के नाम हैं। अब मिश्र ज्ञान के जब नाम है तो नाम बताया जाना चाहिए। यहाँ पर मार्गणा चल रही है, ज्ञान मार्गणा में 8 वेद बताए गए हैं। उन 8 वेदों में मिश्र नाम के 3 ज्ञान कौन से हैं?
तो अब कोई भी नहीं बता पाएगा कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। इसीलिए ये मेरी वेदना है, मेरी पीड़ा है, और उस वेदना और पीड़ा का समाधान केवल सिमंदर स्वामी ही कर सकते हैं विदेश क्षेत्र में। तो किसी के पास में कोई विद्या हो, किसी ने कोई मंत्र की सिद्धि कर रखी हो, तो उस विद्या और मंत्र का प्रयोग करते हुए उन्हें सिमंदर स्वामी जी के पास विदेश क्षेत्र भेजें और वहां से शंका समाधान करवा के फिर हमें बताएं कि ये 3 मिश्र ज्ञान है तो कौन से हैं और 6 हैं तो कौन से हैं। तो यहाँ पर ज्ञान के विषय में अब हम कुछ नहीं कहते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व में कौन से ज्ञान पाए जाएंगे और कौन से नहीं। संयम मार्गणा में केवल एक ही है संयम, जिसका नाम है असंयम। दर्शन मार्गणा में अब देखना, विचार करना, निर्णय लेना। दर्शन मार्गणा में केवल 2 ही दर्शन कहे गए, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। अवधि दर्शन यहाँ पर ग्रहण नहीं किया। अब जब यहाँ पर अवधि दर्शन ग्रहण नहीं किया है तो 3 मिश्र ज्ञान कौन से? फिर नई कहानी चालू हो जाती है। लेस्याएं 6 पाई जाएंगी, कृष्ण नील कापोत। भैया जी 3 दर्शन भी दिए हैं। जो 3 दर्शन दिए हैं वह सही नहीं है, क्योंकि जो अवधि दर्शन है वो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, तीसरे से नहीं होता है। और लेस्याएं जो पाई जाती हैं कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, भव्य की अपेक्षा से ये भव्य ही हैं, अभव्य नहीं। सम्यक तो मार्गणा में जिसकी चर्चा चल रही है सम्यक मिथ्यात्व, वही सम्यक मिथ्यात्व है। अब सम्यक मिथ्यात्व में अभी आवाज आई कि दर्शन 3 दिए हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अब प्रश्न उनसे यही है कि वो 3 दर्शन उन्होंने लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं 24 टाना में लिखे हैं, अन्य किस ग्रंथ में लिखे हैं? क्या जीवकांड में लिखे हैं? क्या सठखंडागम की धवला की पुस्तक में लिखे हैं? तो उनके पास में कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी एक पुस्तक का आधार बनाकर जिनवाणी नहीं कही जा सकती है। हमारी द्वादशांग जिनवाणी माता विशाल ज्ञान का भंडार लिए हुए है, और विशाल ज्ञान का भंडार लिए हुए अनेक ग्रंथ हमारे बीच में हैं। बड़े बड़े महान सठखंडागम जैसे महान ग्रंथ हैं, सरवार सिद्धि पूजपा स्वामी, अकलंक स्वामी, राजवार्तिक आदि महान ग्रंथ हैं। वे आचार्य भगवंत सभी इस विषय पर मौन हैं, वे कुछ नहीं बोलते हैं। सैनी की अपेक्षा से सैनी है। आप तीसरे गुण स्थान में मरण आदि नहीं होना है, इसलिए अनाहारक अवस्था नहीं बनती है, केवल आहारक है। गुण स्थान तीसरा है। जीव समास केवल पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6 है, प्राण 10 है, संज्ञा 4 है। अब उपयोग में फिर कहानी नई चालू हो जाएगी कि चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन 2 उपयोग और 3 है, तो फिर 3 उपयोग में अवधि दर्शन। अब 3 मिश्र ज्ञान है तो 6 उपयोग, और 6 मिश्र ज्ञान है मिश्र तो 9 उपयोग। पर ये कहानी जमती नहीं है, कहानी जमती है केवल 5 उपयोग, और 5 उपयोग में चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन 2, और कुमति, कुसुर्त और कुअवधि, ये 3 दर्शनों की व्यवस्था बनती है। तो 5 प्रकार का उपयोग विधि अनुसार सैद्धांतिक चर्चा के अनुसार बनते हैं। फिर कोई कितने भी कह दे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ध्यान की चर्चा चलेगी तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। अब मानने वाले ये भी मान लेंगे कि पहले तीसरे गुण स्थान में एक धर्म ध्यान भी पाया जाता है, तो उनके मानने से होने वाला नहीं है। आचार्य पूजपाद स्वामी सरवार सिद्धि में लिखते हैं
धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। धवला आदि सटकंडा ग्रंथ भी कहते हैं कि चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। इसलिए हमारी मान्यता में और महान आचार्यों की मान्यता में तीसरे गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं बनता है। अब जो मानते हैं या जिनकी मान्यता में है उनके लिए हमारा प्रणाम है। आश्रव की चर्चा करने में पहले ही हमने आश्रव आपके बीच में लगा दिया था कि योग में 5 योग कम करना है, कषायों में 4 कषाय कम करनी है और 5 प्रकार का मिथ्यात्व यहाँ नहीं पाया जाएगा। यानी कि 5 और 5 10 और 4 14 और 57 में से 14 जाएंगे तो 43 का आश्रव रहेगा। जातियां पंच इंद्री संबंधी लेना है तो 4 लाख मनुष्य की, 4 लाख त्रियंच की, 4 लाख नारकियों की, 4 लाख देवों की और 14 लाख मनुष्यों की, यानी कि 26 लाख जातियां ग्रहण करना है। और कुल लेना है 108 लाख करोड़। पंच इंद्री त्रियंच संबंधी 43.5 लाख करोड़, मनुष्य संबंधी 14 लाख करोड़, नारकी संबंधी 25 लाख करोड़ और देव संबंधी 26 लाख करोड़। ये कुल पाए जाते हैं तीसरे गुण स्थान में। इस प्रकार से तीसरा गुण स्थान जो सम्यक्त मिथ्यात्व है वो अनेक विशेषताओं को लिए हुए, अनेक घटवट स्थानों को लिए हुए गौमटसार कर्म कांड में सम्यक्त मिथ्यात्व को जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहा है। माने सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों का बंटवारा किया तो सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के बंटवारा करते हुए आचार्य भगवंत नेमीचंद जी महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती उनको लिखना पड़ा और लिखते हुए पता नहीं उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा। कहते जात्यंतर सर्वघाती। अब जात्यंतर सर्वघाती का मतलब क्या है? जाति की अपेक्षा सर्वघाती का मतलब क्या है? ये भी प्रश्नों का जवाब बड़े बड़े विद्वान मनीषी नहीं दे पाते हैं। अगर आपको कहीं मिले तो खोजकर मेरे को पहुंचाइएगा। जात्यंतर सर्वघाती इसकी विशेषता क्या है? आप बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठे हुए हैं, किसी से अगर समाधान हो कि जात्यंतर सर्वघाती से क्या लेना, आचार्य महाराज क्या कहना चाहते थे, क्या उनका दृष्टिकोण रहा है, ये मेरे चिंतन से रहित है। मेरे अल्पक छदमस्त हूं, इसलिए आप सबके बीच में अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं, समाधान दीजिएगा। अब सम्यक्त मार्गणा में शासादन सम्यक्त की चर्चा चलती है। शासादन सम्यक्त का मतलब है मिथ्यात्व नहीं है पर सम्यक्त के पर्वत से गिरा है और सम्यक्त के पर्वत से गिरने पर जिसने मिथ्यात्व की भूमि को अभी प्राप्त नहीं किया है उसका नाम है शासादन, अर्थात जिसने विराधना कर दी है और जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, यानी कि वह नियम से पहले मिथ्यात्व गुण स्थान को ही प्राप्त होगा, उसका नाम है शासादन सम्यक्त। अब यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है इसलिए शब्द जुड़ा हुआ है सम्यक्त, माने सम्यक्त के अंतर्गत ही वो है क्योंकि वो सम्यक्त के पर्वत से गिरा है और मिथ्यात्व की भूमि को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका नाम है शासादन सम्यक्त, यानी कि दूसरा गुण स्थान जो एक सम्यक्त मार्गणा का भेद है। उस दूसरे गुण स्थान में चलती है तो यहाँ पर योग जो पाए जाएंगे, गति से चर्चा चलती है। गतियां जो पाई जाएंगी तो 4 गतियां पाई जाएंगी, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इंद्रियां
पंच इंद्रिय ही पाए जाते हैं, पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों की विवक्षा है, और किन्हीं किन्हीं आचार्यों की विवक्षा में कोई एक इंद्रिय जीव में उत्पन्न हो रहा हो, और जिस समय वो जिस अवस्था से आ रहा है उस अवस्था अनुसार उसको दूसरा गुण स्थान भी घटित हो जाता है। उन आचार्य महाराज को मेरा प्रणाम। अब यहाँ पर चर्चा चलती है काय की। वैसे तो त्रस काय ही पाया जाएंगे, लेकिन जो आचार्य भगवंत पहले गुण स्थान में उत्पत्ति आदि की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी मेरा प्रणाम। पर्याप्त अवस्था में केवल एक ही गुण स्थान पाया जाएगा, मिथ्यात। तो काय में यहाँ पर चल रहा है काय त्रस काय। अब योग मार्गणा में आहारक दो नहीं पाए जाएंगे, बाकी औदारिक औदारिक काय, बैक्रियक बैक्रियक मिश्र और कार्मण और चार मन के चार वचन के ये सभी पाए जाएंगे, यानी कि 13 योग पाए जाएंगे। वेद तीनों पाए जाएंगे। कसाय, अब यहाँ पर दूसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी रहती है, इसलिए अनंतानुबंधी कसाय विदा को प्राप्त नहीं होगी। तब पूरी 25 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान, कुमति, कुसुर्त और कुअवधि, यहाँ पर 3 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम की अपेक्षा से केवल एक, असंयम। दर्शन की अपेक्षा से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, और लेस्याओं की अपेक्षा से कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। सम्यक दर्शन से गिरा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, इसलिए नियम से वो भव्य जीव है। सम्यक तो मार्गणा में जो चल रही है सासाधन सम्यक, तो वही सम्यक तो उसके पास में है। वही सैनी की विवक्षा चल रही है तो सैनी है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में जो जीव मरण को प्राप्त होकर उन एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न होता है, तो उनको अपर्याप्त अवस्था में जिन आचार्य भगवंतों ने माना है उनके लिए प्रणाम। तो यहाँ पर सैनी हो गए, आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं हैं। गुण स्थान दूसरा है। जीव समास, फिर वही बात आ जाएगी, केवल पंचेंद्री सैनी संबंधी एक, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में जिन आचार्य भगवंत दूसरा गुण स्थान मानते हैं उनको हमारा प्रणाम। और उनकी अपेक्षा से जीव समास 19 भी घट सकते हैं। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग माने 2 दर्शन के और 3 ज्ञान के, तो 5 उपयोग पाए जाएंगे। आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, तो 8 ध्यान पाए जाएंगे। और आश्रम में हमने ऊपर केवल 2 योग कम करना है, और 2 योग आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये 2 योग कम करना है, तो 55 का आश्रव पाया जाएगा। और जाति पंचेंद्री संबंधी अगर ली जाएगी तो केवल 26 लाख। और अपर्याप्त अवस्था के अनुसार जो एक इंद्रिय आदि में मानेंगे दूसरा गुण स्थान सासाधन गुण स्थान, तो उनको हमारा प्रणाम। और उनकी अपेक्षा से संख्या ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे ही कुल पंचेंद्री की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 108 लाख करोड़ 43.5 लाख त्रियंच संबंधी, 14 लाख मनुष्य संबंधी, 25 लाख करोड़ नरक संबंधी और 26 लाख करोड़ देवगति संबंधी बनते हैं। अन्य वही व्यवस्था फिर
अगर अपर्याप्त अवस्था के अनुसार जिन आचार भगवंतों ने माना है तो यहाँ पर कुल और ज्यादा बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रणाम। अब अंतिम मार्गणा चल रही है मिथ्यात्व मार्गणा, और मिथ्यात्व माने कि सम्यक मार्गणा के अंतर्गत मिथ्यात्व। वैसे तो देखा जाए मिथ्यात्व का नाम पहला गुणस्थान है। अब पहला गुणस्थान मिथ्यात्व क्यों, तो वहां पर भी वो मिलेगा, और सम्यक तो मार्गणा में विपरीत, जो सम्यक दर्शन से विपरीत है, ऐसा मिथ्यात्व भी प्राप्त होगा। तो ऐसे मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जो सम्यक तो मार्गणा है, उसमें मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। और मिथ्यात्व की चर्चा चलाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। केवल आहारक दुख जो योग है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, और ज्ञान और संयम और दर्शन और गुणस्थान, इनमें आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो आपकी फरफर चलेंगी, फटाफट जल्दी जल्दी गाड़ी चलती चली जाएगी। जैसे गति चारों, आपको कुछ नहीं सोचना। इंद्रियां पांचों, इसमें भी आपको कुछ नहीं सोचना। काय छयों, योग के बारे में सोचना है कि आपको दो योग नहीं बोलना है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। मिथ्यात्व का मतलब होता है विपरीत श्रद्धान। मिथ्यात्व का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य जीवों की आराधना करना, उपासना करना, उनको अच्छा मानना, इसी का नाम है मिथ्यात्व। तो उसमें योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। और वेद तीनों पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और कसाएं पूरी 25 पाई जाएंगी। ज्ञान में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम में केवल एक असंयम पाया जाएगा। दर्शन में 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। लेस्याएं 6, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। भव्य में भव्य और अभव्य दोनों। सम्यक तो जो एक चल रहा है मिथ्यात्व, वही सम्यक तो पाया जाएगा। शैनी और असैनी दोनों पाए जाएंगे। आहारक और अनाहारक दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी। गुण स्थान केवल पहला रहेगा, 1। जीव समास पूरे 19 पाए जाएंगे। पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी। प्राण 10 पाए जाएंगे। संज्ञाएं 4 पाई जाएंगी। उपयोग 2 दर्शन के और 3 ज्ञान के, ऐसे 5 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान 4 आर्तक ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ऐसे 8 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम में 2 योग कम करना है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। तो इस प्रकार से 55 का आश्रम होगा। और जातियों में पूरे 84 लाख जाति, और कुल में 199 लाख करोड़ कुल, ये सभी कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार आज सम्यक्त मार्गणा पूर्णता को प्राप्त हुई है। और सम्यक्त मार्गणा में हमने शासादन सम्यक्त, सम्यक्त मिथ्यात्व, शासादन सम्यक्त और मिथ्यात्व, इन 3 मार्गणाओं को लगाया है। अब हम मेन चार्ट के बारे में जाते हैं, वहां देखते हैं, खोजते हैं कि वहां पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। और
समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं। इसके पहले हमने कथन पहले उनका कर दिया और बताया बाद में, यही सासाधन गुण स्थान है। और सासाधन के बाद में मिथ्यात्व है। तो देखिए, मिथ्यात्व गुण स्थान से चालू कर रहे हैं यात्रा। गतियां 4 हैं, इंद्रियां 5 हैं, काय 6 हैं, योग 13 हैं, वेद 3 हैं, 25 कसाए हैं, 3 ज्ञान है, 1 असंयम है, 2 दर्शन है, लेस्या 6 है, भव्य भव्य दोनों है, मिथ्यात्व 1 है, सैनी और असैनी दोनों है। और गुण स्थान पहला ही है। जीव समास 19 है, पर्याप्तियां 6 हैं, संज्ञा प्राण 10 है, संज्ञा 4 है, उपयोग 3 और 2 9 है, ध्यान 4 और 4 8, आश्रम 2 रहित 55 और जातियां पूरी 84 लाख और कुल 199 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। और उसके बाद में आता है सासाधन। तो सासाधन सम्यक दृष्टि जीव को मान के चलना हो। सम्यक दृष्टि जीव सासाधन जो सम्यक है वह नियम से भव्य है, वह अभव्य नहीं है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो सासाधन सम्यक्त में, सासाधन गुण स्थान में गतियां 4 हैं, इंद्री 1 है, पंचेंद्री, काय भी 1 है, तिरस्काय, योग वही 2 रहे 13, वेद 3 कसाय 25, ज्ञान 3, कुमति कुसुर कुअवधि, असंयम 1, दर्शन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, लेस्या 6 भव्य ही है। सम्यक्त में सासाधन, सैनी में संगी, आरक में आरक और अनाहरक, गुण स्थान 1 वही सासाधन, जीव समास 1, पंचेंद्री सैनी संबंधी, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 और 2 5। इसमें संख्या नहीं लिखी है, शुरू में सही लिखा है उपयोग 5, ज्ञान 3 और दर्शन लिखा है। यहाँ पर दर्शन के बाद में 2 लिखना जरूरी है, तब मिलकर 5 होंगे। ध्यान 4 और 4 8, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और आश्रव 55 माने 2 रहित, उपयोग में करना है। उपयोग में ज्ञान 3 और दर्शन के सामने 2 का अंक नहीं लिखा है। जो उपयोग है उसमें ज्ञान 3 और दर्शन, उसके सामने 2 और लिखा हुआ होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और जातियां 26 लाख और कुल 108.5 लाख करोड़। अब ये सत्र समाप्त हो जाएगा, दूसरा सत्र प्रारंभ हो जाएगा, आप जुड़ जाइएगा। अब तीसरा आता है सम्यक्त मिथ्यात्व। तीसरा आता है सम्यक्त मिथ्यात्व। और सम्यक्त मिथ्यात्व में अब इन 24 स्थान चल रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा गुण स्थान मिश्र खोला है, वैसे इसका नाम सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत है। अब ध्यान रखना, तीसरे गुण स्थान में क्या क्या चीजें हैं। समाप्त होने वाला है सत्र। गतियां 4 हैं, पंचेंद्री 1 है, काय 13 है, योग वही 4, मन 4 वचन, औदारिक और वैक्रियक 10 सही है, वेद 3 है, कसाय अनंतानुबंधी नहीं है तो 21 है, ज्ञान अब आप संख्या वही 3 लिखी है, तो वही मिश्र मति ज्ञान, मिश्र श्रुत ज्ञान और मिश्र अवधि ज्ञान लोगों के कारण लिखना पड़ा है, लेकिन मिश्र